अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं और अपनी हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं। सैनिटाइज करते रहें अपने आप को और हैंड वॉश करते रहें बार बार, क्योंकि इस वक्त हमारे लिए सफाई का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द पेज नंबर 36 राइट हियर ऑन योर बुक्स। पार्टी टाइम, पार्टी होने वाली है। नेक्स्ट वीक नादिया इज हैविंग अ पार्टी। अगले ही हफ्ते नादिया को पार्टी करनी है एंड शी प्लान्स टू सर्व शामी कबाब इन बन्स। और नादिया सोच रही है कि मैं ऐसा करती हूँ, बन के साथ शामी कबाब सर्व कर दूंगी। शी डज नॉट वांट टू हैव एनी फूड लेफ्ट ओवर, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कुछ खाना पीछे रहे। शामी कबाब कम्स इन पैकेजेस ऑफ 10। शामी कबाब 10 के पैकेज में मिलते हैं एंड बन्स कम इन पैकेज ऑफ 8। बन्स लेकिन 8 के पैकेज में मिलते हैं। She is confused about how many packets she should buy for kebabs and buns. नादिया कंफ्यूज हो रही है कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं कबाब लेती हूं तो वो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और अगर मैं बन्स लेती हूं, डबल ले लेती हूं तो 16 हो जाएंगे, लेकिन कबाब बहुत कम हो जाएंगे, फिर बन ज़ाया हो जाएंगे और नादिया वो नहीं चाहती। सो लेट्स सी वो क्या करेगी। So none of them gets wasted. She suddenly remember least common multiple. अचानक से नादिया को याद आया कि मैंने तो आजकल least common multiple के बारे में पढ़ा था। She learned in class 5, जो कि उसने class 5 में पढ़ा है, would help her a lot, जो कि उसको help करने वाला है। Let's see how does it help? She thought multiples of 10 are. उसने सोचना शुरू किया कि multiple of 10 क्या क्या है। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो अब क्या होगा। 10 शामी कबाब का मतलब है 1 पैक, ठीक है। 20 शामी कबाब का मतलब हुआ 2 पैक्स। 30 मीन्स 3, 40 मीन्स 4। तो 4 पैक्स लेगी वो, 40 कबाब होंगे उसमें, ठीक है। और अब वो सोच रही है कि मल्टीपल ऑफ 12 कितना होगा। 8 बन्स होंगे 1 पैक में, 16 बन्स होंगे 2 पैक्स में। ओके, इट्स अ मिस्टेक हियर ऑन द बुक एंड मल्टीपल ऑफ नॉट 12 बट 8, ठीक है। करेक्ट कर ले इसको, 12 की जगह 8 लिख लें, ठीक है। सो 8 बन्स होंगे 1 पैक में, 16 बन्स होंगे 2 पैक्स में, 24 बन्स होंगे 3 में, और 32 होंगे 4 में, और 40 होंगे 5 पैक्स में। तो दोनों 40 दोनों सेम नंबर्स पे मिलते हैं जब हम बन्स लेंगे 5 पैकेट्स और कबाब लेंगे 4 पैकेट्स। समझ गए। सो 40 इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट मल्टीपल which is a multiple of both common 10 and 8. Nadia has to buy 4 packets of kebab and 5 packets of buns that we have already known to make an equal number of bun kebabs. So अब नादिया जो है वो 40 बन कबाब्स बना सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। Alright, so this is how least common multiples helps us in our daily lives. So अगर आपको least common multiple आ जाएगा तो आप भी इसको daily life में यूज कर सकते हैं। Alright, so let's move towards the next page, that is page number 37. Least common multiple, सबसे छोटा common multiple, मतलब 1-2 नंबर होंगे और उनके हम मल्टीपल्स चेक करेंगे, मतलब हम उनकी टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स के टेबल में कॉमन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सीइंग दैट वी टॉक अबाउट 5 and 2। अब हम देखते हैं 2 के टेबल में 5 कहाँ आता है। नहीं आता ना। 10 आता है। यस, 2 5s are 10। और हम देखते हैं कि 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है। 5 2s are 10, है ना। तो 5 2s are 10 and 2 5s are 10।
दोनों के मल्टीपल इतनी देर के बाद मिलते हैं। 2 में हमें 5 नंबर्स वेट करना होगा और 5 में हमें 2 नंबर्स वेट करना होगा। इसी तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्व करते हैं। Least common multiple is the smallest positive number that is multiple of 2 or more numbers. For example, the least common multiple of 3 and 5 is 16. अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये सेम एज इट इज वही लिखा हुआ है और एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 और 5 के टेबल की। अब वो कह रहे हैं कि आप 3 का टेबल पढ़ें। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 5 पे, और 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है? 3 पे। तो इस तरीके से हमारे पास मैच या कॉमन मल्टीपल्स ऑफ कोर्स कुछ दो नंबर्स में होते ही हैं, करीब होते हैं या बहुत दूर होते हैं या फिर नहीं होते। सो फाइंड द लीस्ट कॉमन सेट्स हियर। हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 3, 9, 21, 24। हमें इन सब के टेबल्स लिखने हैं। अच्छा, हमें इन सब के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? हम आपको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है? अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना नहीं आता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीख लेंगे। लेकिन अभी आपको मैं बता देती हूँ कि एलसीएम कैसे फाइंड होगा। 3 है, 3 1s are 3 को करने की जरूरत नहीं है। 9 हमने देखना है कि किस टेबल में आता है। 9 आता है, 3 3s are 9, ठीक है। उसके बाद आता है 21, 3 into 7 is 21, ओके। और इस तरीके से इनके फैक्टर्स लिखे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। 3 3 3 कॉमन है, लेकिन 3 और 3 कॉमन अलग अलग भी है और 3 में भी है। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का ये बात होती है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल भी देखना है, ठीक है। जैसे कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, हमने सिर्फ वो नंबर लेना है जो कि चारों नंबर में कॉमन होगा। लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है कि हमें जो 2 नंबर में भी कॉमन होगा वो भी हमें लेना है, और जो सारे नंबर्स में कॉमन होगा हमें वो भी देखना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर्स में 3 कॉमन है और बाकी नीचे वाले 2 नंबर्स में 3 अगेन कॉमन है, ठीक है। मतलब एक 3 एक्स्ट्रा था, वो हमने दूसरे के साथ मिला दिया, लेकिन एक 3 जो है वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए हमें अपने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। जितने फैक्टर्स देखिए ना यहाँ पे 3 3 3 2 2 2 एंड 3, ये सब लिखने हैं, ठीक है। अब जब हम जो कॉमन आ जाते हैं उनको हम 1 काउंट करेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको हम 1 1 काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो सर्कल है इसमें 3 है, इन 3 को हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 है इनको हम 1 काउंट करेंगे, मतलब 1 3 लिखेंगे। एक 3 सर्कल वाला, एक 3 नीचे वाले सर्कल का, ठीक है। 2 3 हम लिखेंगे, हमारे पास रह जाते हैं 3 times 2, वो भी लिखेंगे, और 7 भी। सो फिर जब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, 24 into 3 is bigger number, and then we will get, after multiplying 7 is 504. So this is how we solve our least common multiples. नीचे देखते हैं क्या लिखा है। The smallest number that can be divided evenly by 3, 9, 21, 24. ऐसा नंबर जो कि इन चारों नंबर को डिवाइड कर सकता है इक्वल, इवनली मतलब एंड तक, वो है 504। 504 से अगर हम इन चारों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा। सो इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने टीचर को ज़रूर बताएं कि आपने आज क्या पढ़ा, ठीक है। होमवर्क भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।